Good morning, students. Today we are doing class 7th maths, chapter number 1, integers, exercise 1.4. So starting with question number 1, evaluate each of the following. So इसका A and B पार्ट कर रहे हैं, तो इसमें कह रहा है इवेल्युएट करना है इसको, तो इसको इवेल्युएट करेंगे. लिखा है -30 डिवाइडेड बाय 10. -30 को डिवाइड करना है 10 से. कैसे करेंगे? जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं. 30 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अपॉन में 10. सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. आंसर होगा हमारा -3. ओके, ऐसे इसका बी पार्ट करेंगे. 50 को डिवाइड करना है -5 से. सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0, 5 10 जा 50. तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 10 अपॉन -1. -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा आगे हमारा -10. ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट का. ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Verify the A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C for each of the following values of A, B and C. कह रहा है वेरीफाई करो, अगर A को डिवाइड कर रहे हैं B प्लस C से नॉट इक्वल होगा A डिवाइडेड बाय B प्लस में A डिवाइडेड बाय C. तो हमें वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के. सो हमें वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू है 12 पुट करनी है, बी की -4 एंड सी की 2. सो हम इसका ए पार्ट कर रहे हैं. हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी. तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे. ए की कितनी है 12, डिवाइड करना है. बी कितना है -4, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे. एंड सी कितना है 2. 12 डिवाइडेड बाय माइनस एंड प्लस, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2. साइन किसका लगेगा माइनस का, क्यों? क्योंकि 4 हमारा बड़ा है, इसलिए जो बड़े डिजिट होते हैं उसका साइन लगता है. -2 हो जाएगा. अब 12 को डिवाइड करना है -2 से. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. तो हमारा आंसर होएगा 6 अपॉन में -1. तो हमारा आंसर होगा 6 अपॉन -1. फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा -6. ओके, ऐसे ही हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. क्या है हमारी a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c. a की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है 12, डिवाइड करना है इधर b की है -4. प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाएंगे. 12 डिवाइडेड बाय 2. कुछ नहीं करना, बस जो आपको वैल्यू गिवन है ना वही पुट करनी है क्वेश्चन. 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस में 12 डिवाइडेड बाय 2. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. तो हमारा इधर क्या आएगा 3 अपॉन में -1 प्लस में 6 अपॉन 1. तो क्या होगा इधर -3 प्लस 6. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. -3 प्लस 6 आया तो क्या होगा इसमें प्लस माइनस माइनस.
कितना हो जाएगा 3 साइन किसका लगेगा प्लस, क्यों? क्योंकि 6 हमारी बड़ी डिजिट है और 6 पॉजिटिव है, इसलिए +3 का होगा। अब हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा -6 है और राइट हैंड साइड 3 आ रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका हम ए एंड बी पार्ट कर रहे हैं। लिखा है 369 को डिवाइड करें किस इंटीजर से कि उसका आंसर आए 369। किससे करेंगे कि आंसर भी सेम आए हमारा? अगर इसे हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा, लेट्स सी, इसे करें डिवाइड 1 से तो आंसर क्या आएगा 369। तो हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। बी है -75 को किससे डिवाइड करें कि आंसर हमारा -1 है। अगर हम -75 ऑलरेडी है और यहाँ पे भी माइनस है, इट मीन्स जो आएगा वो प्लस में होगा इंटीजर। तो अगर किससे डिवाइड करेंगे 75 को 75 से डिवाइड करेंगे, माइनस का आंसर आएगा -1। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या फिल करेंगे 75। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी such that 8 divided by b is equals to -3. One such pair is 6 -2 because 6 को डिवाइड करेंगे जब -2 से तो आंसर कितना होगा -3। ओके, तो कह रहे 5 पेयर बताने इंटीजर के किसकी फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में, जिसका कि अगर डिवाइड करें a अपॉन b तो आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं a बाई बी को तो आंसर क्या होना चाहिए -3 हमारा आंसर होना चाहिए। तो इनने एक एग्जाम्पल किसका दिया है, लाइक 6 को डिवाइड कर रहे हैं -2 से तो आंसर क्या आ रहा है -3। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि 5 पेयर बताने हैं। हमने देखा एक पेयर है, 6 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 3, और इनने कहा है -3, तो इन्होंने दे भी रखा है कि अगर माइनस से करेंगे तो क्या आएगा हमारा ये। तो और बताएंगे जैसे 3 के टेबल में है, तो 3 के टेबल में किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर माइनस क्या है 9 से, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 4 12। ऐसे 5 के टेबल में 3 पे क्या आता है 15, वो लिख देंगे एंड सो ऑन। ऐसे ये नहीं कि सिंपल यही है, और भी आगे बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लिख सकते हैं। ओके, और भी पेयर्स हैं जिन्हें लिख सकते हैं। तो इनने बोला अगर इससे करें तो एक पेयर हमारा क्या बनेगा 6 -2, ये इनका गिवन है। ठीक है, अब बता रहे इसके अलावा हम 5 पेयर बताने हैं, तो कैसे बनाएंगे। अगर इसका ये है तो अगर हम देखें इनके इंटीजर जो है -2 है नीचे, अगर यहाँ पे हम माइनस का लगाएंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा -3 आएगा, चेंज तो होगा नहीं। अगर -6 है अपॉन 2 है, अगर इसको भी डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, जिसमें कि हमने माइनस ऊपर लगाया। तो एक पेयर क्या हो जाएगा हमारा -6 एंड 2। दूसरा पेयर क्या लेंगे, अगर हम इसके ऊपर माइनस लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा -3, लाइक -9 है अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9। तो एक दूसरा पेयर क्या हो जाएगा -9 एंड 3। ओके, अब हम देखेंगे कि इसमें हमने माइनस यहाँ पे लगाया ऊपर वाले में, अगर हम डिनोमिनेटर में माइनस लगाएंगे -3 तो भी हमारा आंसर -3 ही आएगा। तो ये हमारा एक दूसरा इंटीजर बन जाएगा -3। सो क्या होगा हमारा 9 -3, ये भी एक पेयर हो गया। अब बोल रहा है हमने और देखा इसमें क्या है 4 एंड 12, अगर हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे माइनस लगाएंगे, लाइक
-12/4, तो भी हमारा 4 3 12 होगा, -3 आंसर आएगा। तो एक पेयर क्या हो गया हमारा, -12 4। अगर जैसे हमने न्यूमरेटर में माइनस लगाया, अगर हम डिनोमिनेटर में माइनस लगाएंगे तो भी माइनस रहेगा। तो याद रखना, हम दोनों साइड इकट्ठे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि कैंसिल आउट होके प्लस में आ जाएगा। तो इसने बोला आना चाहिए आंसर -3 में ही। तो अब हम क्या लेंगे, एक बार हमने ऊपर लगाया, हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे, एक बार न्यूमरेटर में था, अब डिनोमिनेटर में लगाएंगे। 12/-4 क्या आंसर होगा हमारा, -3। तो एक पेयर क्या हो गया हमारा, 12-4। ओके, तो इसने कितना पूछा था क्वेश्चन में, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर पूछे हैं। तो हमने 5 बता दिया, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और लिख देंगे यहाँ पे केवल यही नहीं, इसके और भी बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं। हमने यहाँ पे 5 पूछे थे इसलिए हमने 5 बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। कह रहे टेम्परेचर 12 नून पे कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, ये डिक्रीज कर रहा है कितना, 2 डिग्री पर आवर पे, अंटिल मिडनाइट, कब तक, मिडनाइट तक। मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे तक। एट व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस। कह रहे किस टाइम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा, बिलो 0, मतलब 0 से नीचे की साइड 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। यहाँ पे 0 है, इसे क्या होता है, ये नंबर लाइन शो कर रहे हैं, ये क्या है 0, इससे ऊपर वाली अबव 0, और ये जो नीचे है सारे नेगेटिव में, ये क्या है सारे बिलो 0। ओके, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। कह रहे टेम्परेचर कितना होगा मिडनाइट में, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब आप देखो, ये हमने जो नंबर लाइन बनाई है, इसमें ये जो एक इसका, इसमें 2 नंबर का गैप कर रखा है। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि डिक्रीज कर रहा है 2 डिग्री पर आवर में। तो हमने इसका के बैलेंस हो जाए तो इसको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो हर एक पे 2 डिग्री का गैप है, 0 2 4 6 8 10, सिमिलरली -2 -4 -6 एंड सो ऑन। तो पहले स्टार्ट करते हैं ये बता के कि व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0। यहाँ पे इट मीन्स बिलो 0 मीन्स अभी हमने पढ़ा कि -8 पे, मतलब 0 से नीचे कितना होगा, -8 किस टाइम पे होगा। सो स्टार्ट कर रहे हैं। इसने बताई कि जो 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो अब इसके नीचे जाना है हमें। तो 12 के बाद क्या होता है 1, उस पे क्या होगा 8, 2 पे कितना होगा 6, 3 पे कितना होगा 4, 4 पे 2 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ये क्या था, नून की बात कर रहा है। तो उसके बाद क्या आता है PM। तो 12 पे था 10, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर 8 पे कितने, उसके बाद 1 PM पे कितना होगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो 2 PM पे कितना होगा 6 डिग्री। 3 PM पे पूछ रहे 4, 4 PM पे 2, 5 PM पे 0, 6 PM पे -2, 7 PM पे -4, 8 PM पे -6। इसने पूछा था कब बताना है, बिलो 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब -8 पे हमारा कितना होगा। तो कितना आया हमारा -8 पे
9 PM, यानी -8 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 9 PM। तो हमारा आंसर हो जाएगा at 9 PM। At 9 PM temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। सो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक यहाँ से पूछा था, तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। ये हमारा नून में था, तो मिडनाइट कहाँ पे होगा, इससे नीचे आएंगे तो क्या होगा हमारा मिडनाइट। तो इससे पूछा है मिडनाइट में कितना होगा हमारा टेम्परेचर। यहाँ पे 9 है, तो बच्चे अगर इसे नीचे मूव करेंगे 10, 11, 12, तो 12 पे कितना होगा हमारा -14। ओके, तो देखते हैं टेम्परेचर एट midnight -14 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा हमारा -14। ये हमने इससे नंबर लाइन से तो पता चल गया। अब एक इसका ऑल्टरनेट मेथड और है कैलकुलेट करने का। तो स्टार्ट करेंगे, पहले लिखेंगे टेम्परेचर एट 12 नून इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। ये गिवन है हमें। फिर लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। क्या चेंज किया होगा इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स में 12 घंटों में टेम्परेचर पे क्या चेंज होगा। देखो ये 12 नून से और लास्ट 12 PM पे बताना है, मीन्स रात के हो रहे हैं। तो मतलब ये टोटल 12 जो घंटे, इसमें टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। तो हम इससे कैसे लिखेंगे, माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हर घंटे में 2 डिग्री घट रहा है, तो इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हर घंटे में 2 डिग्री घट रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और हमें फाइंड आउट करना है 12 आवर्स में कितना चेंज है। तो मल्टीप्लाई बाय 12, 12 टू ज़ा 24, माइनस साइन लगेगा क्योंकि यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस। तो 12 आवर्स में कितना चेंज हो रहा है, -24 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा, तो लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस प्लस अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, हमें तो इसका टेम्परेचर बताना था मिडनाइट में, कहीं आप यहाँ पे माइनस, अगर माइनस लिखेंगे तो ये हमारा जो टेम्परेचर चेंज है ये भी हमारा नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस लगा रहे हैं 24 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये अपने आप ही माइनस में हो जाएगा। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर होगा हमारा 14 डिग्री सेल्सियस माइनस में, क्योंकि 24 बड़ा है, तो ये क्या आ गया -14 डिग्री। सेम हमारा यहाँ पे आया था, ये हमने पहले इससे नंबर लाइन से सीखा, फिर इसका ये दूसरा कैलकुलेट करके जो हमारा निकला ये हमारा सेम आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ क्लास टेस्ट -3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempt any question। तो मैं बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट है, उसमें जो किसी ने राइट आंसर करा है, उसका करेक्ट आंसर करा है, तो उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, +3,
और किसी ने अगर रॉन्ग आंसर करा है तो उसका आंसर उसको कितने मिल रहे हैं, -2। और अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है तो उसके मार्क्स कितने हैं, कोई मार्क्स नहीं मिल रहे, तो अंडरस्टूड है 0 मार्क्स होंगे उसके। तो अब ये फर्स्ट पार्ट है इसका, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका स्कोर कितने कर रही है, 20 मार्क्स। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। राधिका का टोटल स्कोर है 20 मार्क्स। अगर उसने करा है मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर उसने कितने करे, कितने गिवन है क्वेश्चन में करेक्ट आंसर, 12। और हर एक आंसर जो करेक्ट है उसके नंबर मिल रहे हैं 3 मार्क्स। तो क्या करेंगे, 12 को कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3, 12 3 सा 36। तो जो करेक्ट आंसर क्या उसका कितना है, उसको मार्क्स मिले 36 मार्क्स मिले। और जो उसने इनकरेक्ट आंसर करा उसका कितना मिलेंगे उसे। अब बच्चे जब उसका टोटल 20 है जो गिवन है और उसके करेक्ट करे उसने 36, तो आप ये देखो कि हम इसके अब इनकरेक्ट कैसे निकालेंगे। टोटल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। टोटल में से क्या करते हैं, घटाएंगे कितने, जो उसका टोटल स्कोर है 20, अब उसने इन करेक्ट जो करे थे वो 36 है, तो उसके इनकरेक्ट फाइंड आउट करने हैं, तो उसमें से उसे कर देंगे माइनस। तो 20 में से माइनस करेंगे 36, तो क्या हो जाएगा, +20 माइनस 36 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 16। साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि 36 हमारे पास बड़ी डिजिट है, कितने किसके, माइनस के, तो -16 आ जाएगा। अब बताने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ये हमें भी मार्क्स पता चले, और इसने पूछे नंबर ऑफ, पूछे कितने इनकरेक्ट आंसर करें उसने क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, ये है हमारा नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, कितने हो जाएंगे, टोटल कितने इसने, टोटल मार्क्स अगर इसके इनकरेक्ट के कितने हैं, -16। और हर एक इनकरेक्ट में कट रहे कितना, -2। तो अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे पता चल जाएंगे किसने करे नंबर, कितने गलत है उसके। तो देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो हमें पता चल गया कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसके जो उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट करें, तो कितने हो जाएंगे, 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। अगर एक समझो आप लिफ्ट है, एलिवेटर है, वो क्या कर रही है, नीचे की साइड जा रही है, डिसेंट मीन्स नीचे की साइड जा रही है। If the descent start from 10 मीटर above the ground level, 0 को assume करा है हमने, ये क्या है हमारा ग्राउंड लेवल है। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -50 मीटर, मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे कितना जा रही है, -50। तो पूछ रहे कि हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको बिल्कुल नीचे जाने में, जो इसने बताया -50 तक जाने में उसे कितना टाइम लेगी। तो इनिशियल हाइट इसकी, टोटल पहले हम हाइट देख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे हो रही है। इनिशियल हाइट उसकी कितनी हो जाएगी, 10। और फाइनल हाइट कितनी है, -50। अब टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंड, उस कितना नीचे गई, हमें बताना है कितना नीचे गई है। अगर हम देख रहे हैं कि अगर एक मिनट में वो 6 मीटर कवर कर रही है, अगर 1 मिनट में वो 6 मीटर कवर कर रही है, तो मैं बताना ये -350 मीटर तक पहुंचने में
यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा उसका टोटल, लिखेंगे -10 प्लस -350। माइनस इस पे क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये नीचे की साइड जा रही है, मतलब घट रहा है, तो इसमें क्या होगा, माइनस में लिखेंगे उसे। तो -10 -350, माइनस माइनस प्लस, पर साइन लग रहा है माइनस का, 360। तो कितना टोटल डिस्टेंस इसने करा है, -360 मीटर। अब बताइए कितना टाइम लेगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो कितना टाइम लेगी, अगर हमने देखें -6 मिनट, हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे की साइड जा रही है, यहाँ से यहाँ तक गई तो क्या होगा, माइनस में लेंगे क्योंकि नीचे की साइड जा रही है। तो क्या लिखेंगे, -6 मिनट कवर करिए कितने में, 1 मिनट में। तो लिखेंगे टाइम टेकन टू बी डिजाइन -360 मीटर इज इक्वल्स टू, कितना टाइम लेगी वो, -360 डिवाइड बाय -6, 6 जा 36, 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट कितने मीन्स 1 हाँ 1 घंटे का समय लगेगा उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो इसके साथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो रही है।